प्यारे विद्यार्थियों, फिजिकल साइंस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 12 की लेक्चर सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 12 की लेक्चर सीरीज के अंतर्गत आज हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। जो हमारी टेक्स्ट बुक के लास्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो क्वेश्चन करेंगे, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन। उन क्वेश्चन हम नंबर वाइज सॉल्व करते जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन फर्स्ट कहता है, व्हाट इज फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस 2 into 10 to the power minus 7 centimeter and 3 into 10 to the power minus 7 coulomb placed 30 centimeter apart। इसमें ये क्या कह रहा है कि दो स्फीयर है हमारे पास जो कि चार्ज्ड हैं और इन पे चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं Q1 है और दूसरे पे Q2 है। इन चार्जेस के बीच की ये जो डिस्टेंस है वो भी हमें दे रखी है। वो डिस्टेंस हमें दे रखी है बेटा 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जब भी आप सॉल्यूशन लिखें, सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले क्या लिखना है? गिवन। हमें गिवन क्या है, दिया क्या गया है। तो गिवन में हमें चार्ज दिया गया, फर्स्ट वो दिया गया 2 into 10 to the power minus 7 कूलम। Q2 हमें दिया गया है 3 into 10 to the power minus 7 कूलम। R जो है हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि R क्या है? इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, इनकी स्फीयर के बीच की डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर। तो इसको हम 30 into 10 to the power minus 2 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हमें किसी भी CGS सिस्टम में जो यूनिट है उसको कन्वर्ट करना होता है SI यूनिट में। तो हमारी SI यूनिट मीटर होती है किसी डिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो ये हमें मिल गया। इसके बाद में हमने फॉर्मूला लगाना है अभी कूलम्ब्स लॉ का, और आप जानते हैं कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि किन्हीं दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और हमें ये भी पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो 9 into 10 to the power 9 होती है। वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। तो इसकी हम वैल्यू रख देंगे 9 into 10 to the power 9। Q1 की वैल्यू जो हमें दे रखी है 2 into 10 to the power minus 7। Q2 की वैल्यू हमें दे रखी है 3 into 10 to the power minus 7। और हमें R की जो वैल्यू दे रखी है, इस R को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जीरो कट करके -1 मीटर भी आ जाएगा ये। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 into 10 to the power -1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं अपने। तो ये सॉल्व करेंगे तो मैं ऐसे लिख देता हूँ 9 into 2 into 3, जो डिजिट्स हैं उनको आगे लिख दिया। अब पावर्स की कैलकुलेशन कर लेते हैं। 7 and 7 14, 14 minus 9 तो 5 रह जाएगा, इंटू 10 to the power -5, क्योंकि माइनस वाले ज़्यादा है पावर। और इधर 3 3 या 9 इंटू 10 to the power -2। इसको जब ऊपर ले जाएंगे 9 से 9 तो कट ही हो जाएगा, इस 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास रहेगा बेटा 6, 3 2 या 6 इंटू 10 to the power -3, और ये आ जाएगा न्यूटन में। ये आ जाएगी वैल्यू हमारी न्यूटन में। तो इन स्फीयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है, कूलम्ब्स फोर्स, वो 6 into 10 to the power -3 न्यूटन्स लग रहा है।
क्वेश्चन सेकंड देखें। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 Newton. What is the distance between two spheres? दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। What is the force on the second sphere due to first? और सेकंड स्फीयर पे फर्स्ट के कारण कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे। हम इसका ए पार्ट सॉल्व करेंगे भाई। ए पार्ट हमारा है भाई, देखें गिवन क्या है, सबसे पहले वो लिखें। गिवन Q1 इज इक्वल टू 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 इज इक्वल टू माइनस 0.8 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को अपने ऐसा यूनिट में लिखेंगे 0.4 इंटू 10⁻⁻6, और इसको अगर डेसिमल को अगर हम हटा दें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा बेटा 4 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक इसी तरीके से इसको भी हम लिखेंगे माइनस 0.8 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल टू माइनस 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। और फोर्स दे रखा है, आर नहीं दे रखा, हमें फोर्स दे रखा है। फोर्स दे रखा है 0.2 न्यूटन, ये ऐसा यूनिट में ही है। तो हमें कॉलम्स लॉ अप्लाई करना है बेटा। और कॉलम्स लॉ आप जानते हो, कॉलम्स लॉ क्या कहता है। कॉलम्स लॉ F इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये है कॉलम्स लॉ। ये वैल्यूज पुट करनी है बेटा, और कुछ नहीं करना हमने। और इसमें देखो आर की वैल्यू निकालनी है हमें, एफ दे रखा है तो आर को मैं इधर ले आता हूँ। आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 1/4πε0, ये एज इट इज है। Q1 Q2 ये भी एज इट इज है। यहाँ आर स्क्वायर इधर चला गया तो एफ यहाँ आ जाएगा। इस तरीके से ये नया फॉर्मूला हमें मिल जाएगा आर निकालने का। तो अब हम सब वैल्यू पुट कर देते हैं। सब वैल्यूज को हम पता है, हमें पता है 9 इंटू 10⁻9 होती है इसकी वैल्यू, बिकॉज वी नो दैट 1/4πε0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 इंटू 10⁻9। और यूनिट भी आप लिखें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। इंटू Q1 की वैल्यू आपने लिखी है बेटा 4 इंटू 10⁻⁻7, और Q2 की वैल्यू है 8 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन F की वैल्यू है 0.2। अब इसको अपने अगर सॉल्व करें तो हमें क्या मिलेगा भाई, देख लेते हैं। डेसिमल को अगर हटा देते हैं तो एक पावर ऊपर जाएगा, 10 की पावर 1 ऊपर चली जाएगी एक। तो हमारे पास यहाँ रहेगा भाई, एक तो 2 से कैंसिल कर दो, मैं 2 को इससे कैंसिल करता हूँ, यहाँ 4 आ जाएगा भाई। तो हमारे अपॉन में कुछ नहीं बचा हमारे पास, 9 इंटू बच जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 10⁻, देखें तो ये 10 होगी 10⁻, और माइनस की 14 हो गई। तो हमें क्या बचेगा, क्या मिलेगा भाई 10⁻⁻4 मिल जाएगा। अगर हम वैल्यूज निकालें तो क्या निकलेगा भाई। अब ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई है बेटा, आर की वैल्यू क्या आएगी वो देखें। आर की वैल्यू आएगी √9 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻4। आर की वैल्यू अगर हम निकालें तो 3 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2। इसके बाद में ये रूट में है, रूट से निकल गया बाहर, तो आर इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा
इन दोनों का मल्टीप्लाई 12 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻², और ये आंसर आएगा हमारा एसआई यूनिट में। इसको अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, 10⁻², हट जाएगा, तो आंसर हमारा 10 ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ए पार्ट हमने सॉल्व कर दिया सेकंड क्वेश्चन का। बी पार्ट पे देखें, बी पार्ट में क्या होगा। ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट के अंदर देखें बेटा, बी पार्ट में पूछ रहा है फोर्स कितना लगेगा। तो आपको पता है बिकॉज कॉलम्स लॉ फॉलो द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एक्शन एंड रिएक्शन का मतलब है दोनों फोर्स लगाएंगे लेकिन इक्वल लगाएंगे, डायरेक्शन उनकी अपोजिट होगी। तो यहाँ पे F12 वेक्टर इज इक्वल टू होगा माइनस F21 वेक्टर, और वो वैल्यू होगी बेटा 0.2 न्यूटन। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन,